बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपकी हौस लड़का नसीम हाजिर है आज की खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, ये तो हम जानते हैं कि हम लोग फलाही कामों में इतना आगे नहीं आते। परवरदिगार को जब जो मंजूर होता है वो तब तभी होता है। 2 साल से प्रोग्राम बन रहा था कि मैं इस जगह पर आऊँ, इसका विज़िट करूँ। मियाँ साहब ने मुझे कई बार कॉल करके कहा, अब्दुल रज़ाक साहब ने कई दफ़ा कॉल करके कहा, लेकिन हम लोग दुनियावी कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इन कामों में की तरफ तो रुझान ही नहीं आता। या शायद अल्लाह को आज ही का दिन मंजूर था। बड़ी खुशकिस्मती मेरी, इस खाक साल को परवरदिगार ने चुना इस काम के लिए। मैंने आज एक जगह का विज़िट किया, सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इस बात को। मैं आज इतनी खूबसूरत जगह पर आई हूँ जहाँ मासूम बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है, तरबियत दी जाती है। बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज किया गया सब प्रोग्राम। जवान लड़कियों को इज्जत दी गई है, तोहफ़्फ़ दिया गया है, ना सिर्फ बातों में बाकायदा अमल में। और ये लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, मगर मेरा ये काम है कि मैं ऐसे लोगों को चुनती हूँ और सामने सबके लेकर आती हूँ। चलते हैं खूबसूरत शख्सियत के पास कि जिसको परवरदिगार ने अपने इस नेक काम के लिए, इस नेक मकसद के लिए चुना है। कैसे उनके दिल में ये काम, इस काम करने का ख्याल पैदा हुआ, अब उन्हीं से सुनिए, उन्हीं की ज़बानी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हमारे पास। नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं ये कहूँगी कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग इस जगह पर आए और आपको देखें कि आप कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं। मियाँ साहब, कब से शुरू किया आपने ये काम? ये हमने भी पिछले साल फरवरी में शुरू किया। अच्छा। तकरीबन 1 माह कम 2 साल में, माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं। पहले इसकी बिल्डिंग बनती रही है। ये 4 कनाल जगह है हमारे पास। 2 कनाल में ग्रीन प्लॉट है और उसके चारों तरफ फलदार पौधे लगे। अच्छा। कोई फल ऐसा नहीं मुझे याद कि जो मैं ना लगाया हो। तकरीबन हर फल ये हम जो बच्चे खुद अपने हाथों से तोड़ेंगे और खाएंगे और खाते हैं। अभी तक जो फल इस वक्त तक और आ गए हैं वो बच्चे तोड़ के खाते हैं। आपको बच्चों को संभालने का ख्याल कैसे है, जबकि यहाँ पर तो बच्चे जो यतीम हो जाते हैं, लावारिस हो जाते हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, बड़े तशद्दुद किए जाते हैं। माँ बाप वाले बच्चों के साथ ही इतने तशद्दुद होते हैं। आपने इन बच्चों को, जो मैंने देखा भी, सारे आपका विज़िट किया कमरों का, और जो आपने उनकी एक माँ, उसको जिसको वो आप ही कहते हैं, और बड़ी इज्जत के साथ आपने रखा हुआ। कैसे ख्याल आया कि मैं एक बच्चों को, जो हमारी कौम का सरमाया है, असल में हमने इनकी परवरिश अच्छी करनी है, ये कैसे ख्याल आया आपको? मैडम, दरअसल मैं खुद यतीम था। मैं 3 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो मेरी माँ ने पता नहीं हमें किस तरह पाला है। बहुत मेहनत उस खातून ने की है। हम 3 बहन भाई थे, उसने हमें पाला, हमें पढ़ाया। हमें कभी उस उद्धार खातून ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारा बाप नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो कभी उसने हमें किसी का दस्ते नज़र नहीं होने दिया। हम पे भी वो वक्त आया है कि छोटी ईद पे हमने कपड़े बना लिए हैं और बड़ी ईद पे वही पहन लिए हैं। हाँ। ये नहीं, ऐसे लोग ही कुछ बनते हैं। बड़ी ईद पे फिर हमने नए कपड़े बनाए, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। जूते अगर पुराने भी हैं उन्हीं से गुजारा कर लिया है। मेरी माँ ने कभी हमें किसी का दस्ते नज़र नहीं होने दिया। ज़बरदस्त। तो मेरे हम चूँकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो अब हम इस पोजीशन में भी नहीं थे कि कभी ये सोचें कि इतना बड़ा अदारा बना लेंगे। ये अल्लाह ताला की ख़ुसूसी मेहरबानी है, या मेरी माँ की, ये उस माँ के लिए कुर्बानियाँ और उनकी दुआएं आपके साथ हैं, और आपका सेल्फ मेड होना इस बात का नतीजा है कि आपने आज कितने लोगों के सरबराह बन गए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। या मेरी माँ की दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने हमसे ये काम करवा लिया है। ये जो फलाह के काम होते हैं ये हर बंदे के नसीब में नहीं होते, नसीब में भी नहीं होते, हर बंदे के बस की बात भी नहीं होती। लोगों के पास अरबों रुपया होता है, पड़ा हुआ होता है, मगर वो किसी पे 10 रुपये नहीं खर्च कर सकते, नहीं कर सकते। अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी। वो अल्लाह ताला उन्हीं को मुंतखब करते हैं जिनमें ये काबिलियत होती है, और कुछ लोग तो बिजनेस के लिए करते हैं। आपने किसी से डोनेशन ली या अपने ही उससे करना? नहीं, हम किसी से डोनेशन नहीं मांगते। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जो हमारे अपने पैसे हैं हम उनसे
अपना काम करते हैं। जबरदस्त, जो ये अल्लाह सबसे ताला प्यारी बात आप, जो ये है अल्लाह ताला ने जज्बात। हमें दिए हुए हैं, हम उन पैसों से काम करते हैं। अगर कोई आज खुद खुशी से दे, बिल्कुल देना भी चाहिए। खुशी से दे तो फिर उसको हम रोक नहीं सकते कि नहीं आप फला ना करो, हम उसको रोक नहीं सकते, उससे हम खुशी ले लेते हैं। मगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई हमें 1000 रुपया देता है, 10,000 रुपया देता है, तो मैं उनको जितने पैसे वो कोई बंदा देता है, मैं उतने ही पैसे अपने पास से डाल के बैंक में जमा करता जाता हूँ। अच्छा, उनके ताकि उनके पैसे खर्च हो जाएं और मेरी तरफ से उतने पैसे जो बच जाएं वो बैंक में महफूज पड़े रहें। मेरा ये ख्याल है कि जब तक मैं इस अदारे को संभाल रहा हूँ, जब इस अदारे को मैं छोड़ूँ तो उस वक़्त ये सारी सेविंग हो, हमारी अदारे के पास कोई सेविंग भी हो जो कोई बंदा खुशी से हमें देता है। वैसे हम लेते नहीं पैसे किसी से भी, मांगते नहीं किसी से आप लोग। जी, किसी से मांगते नहीं। साथियों, यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हमें ऐसे इदारों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे इदारों में काम करना चाहिए। हम जिस काबिल भी हैं, मैं तो अपने लिए भी नियत कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए और मैं जो भी हो सका तो करती रहूँगी। लेकिन हमें ऐसे इदारों में ज़रूर आकर देखना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो इतनी प्यारी सोच के मालिक हैं, जो मांगते नहीं हैं लेकिन अपनी कमाई से अपने परवरदिगार के हुक्म, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि अपनी आमदनी का 10% अल्लाह की राह में खर्च करें तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है और वाकई बरकतें होती हैं। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ये मैं आपको सच कह रही हूँ और मुझे यकीन है कि मियाँ साहब का ये काम बहुत इज़्ज़त के साथ बहुत ऊपर जाएगा, बहुत कामयाबी आप पाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। मियाँ साहब, मुझे ये बताइए, आप लड़कियों को भी माशाल्लाह, जवान लड़कियाँ हर जगह पे नहीं रखी जा सकती, आपके पास जो मैंने विज़िट करके महसूस किया, लड़कियाँ बहुत महफूज महसूस मुझे हुई। मैंने वहाँ पे शराफत भी देखी और सबसे प्यारी बात आपकी मुझे जो लगी, आपने कैमरे लगाए कैमरों में कि जो बच्चों को अल्लाह ना करे कि कभी कोई, आजकल के तो हालात ऐसे कि कोई भी महफूज नहीं होता, चोरी डकैती और बहुत से ऐसे मामला हो जाते हैं, लेकिन आपने बच्चों को और लड़कियों को बड़े माशाल्लाह महफूज माहौल में रखा हुआ है। ये आपको कैसे ख्याल है कि मैंने लड़कियों को भी तहफ़्फ़ुज़ में रखना है? अल्हम्दुलिल्लाह 24 कैमरे हमारे लगे हुए हैं। 24 कैमरे की एक ये LCD आपके सामने लगी हुई है, एक इसके बिल्कुल बाहर लगी हुई है LCD। जितने बाहर वाले कैमरे हैं वो बाहर वाली LCD भी नज़र आते हैं, जितने अंदर वाले कैमरे हैं वो LCD भी नज़र आते हैं। ये बच्चों के और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारा काम किया हुआ है। जो मेरे बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि सब बच्चे खुशबाश हैं, किसी के चेहरे पे ये नहीं है बात कि ये यतीम बच्चा है, ये किसी चीज़ से। मैंने तमाम रजिस्टर चेक किए आपके आकर के, उनकी बाकायदा टाइम टेबल बनाया हुआ है, उनको खाने का, नमाज का, कुरान का। 4 बच्चे इनके बाकायदा मुंतखब किए गए हैं। मैं कहती हूँ बहुत ही ये एजाज़ की बात है। मियाँ साहब, मेरी दुआएं आपके साथ, हमारी बल्कि पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको उम्र दराज अता करे और आपके इस नेक मकसद में आपको इज्जत के साथ रुखरू करे। आमीन। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं एक बात और आपको जी बिल्कुल थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। हाँ जी। मेरे बच्चे 30 के 30 दार-ए-अरक़म में पढ़ते हैं, माशाल्लाह, दार-ए-अरक़म स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी फीस 2,500-3 हज़ार रुपये से कम नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो मुझसे 1 रुपया नहीं लेते, दार-ए-अरक़म वाले। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है। देखिए, आपने ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए ये बात सामने की। याबशीन साहब जो इनके चीफ हैं दार-ए-अरक़म के, वो मेरे भाई हैं, मेरा उनसे बड़ा तल्लुक़ है। मैंने जब ये इरादा किया था तो मैंने उनसे मशवरा किया था। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप बना लो, बाकी काम सारे आप करो, जो पढ़ाई है ये हम आपको मदद करेंगे। माशाल्लाह। और अब देखें 30 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो 1 रुपया नहीं लेते। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी सिर्फ पिकअप है जो 1500 रुपये की फी बच्चा लेती है, वो मेरे कोर्स में से आके बच्चों को उठाती है, यहीं आके ड्रॉप करती है। तो उसको ये सख्ती से कहा हुआ है कि रास्ते में एक बच्चे का कोई बाप भी आ जाए, माँ भी आ जाए, तो आपने इसको नहीं बुलाना, कोई उतारना नहीं इसको। आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो बच्चा उसी में वहीं बैठा रहेगा, आपने गाड़ी से महफूज बच्चे को जी महफूज रखना है। आज के दौर में तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है और अल्लाह ताला से
کہ یا اللہ تو ہمیں مزید ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ، ہمیں ہمت طاقت دے تاکہ ہم اور مزید غریبوں یتیموں کی خدمت کر سکیں، غریبوں یتیموں کی. یہاں یتیم کا لفظ ہم نے لگانا ہی نہیں آپ نے، کیونکہ وہ درد سہا ہے آپ نے. ہم استعمال ہی نہیں کرتے یتیم کا لفظ. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ان کا ماں یا باپ نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر کیا وہ ماں یا باپ نہیں ہے. تو میرے سارے بچے مجھے ابو کہتے ہیں اور مجھ سے چمٹتے ہیں. جب میں باہر جاتا ہوں تو مجھے بچے چمٹتے ہیں. مگر آج کل کرونا کی وجہ سے باہر نہیں جاتا زیادہ اور بچوں کو زیادہ نہیں ملتا کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں ہم شاید کوئی ایسی وائرس نہ لے کے آ جائے. الحمدللہ پچھلا جو کرونا کا تھا اور جو اب جو ٹرینیور تھا ہم نے بچوں کو چھٹی نہیں دی، حالانکہ گورنمنٹ نے سارے ادارے بند کر دیے تھے اور سب کو چھٹی دے دی تھی. ہم نے نہیں چھٹی دی کسی کو بھی اور الحمدللہ ان کو اپنے گھروں میں رکھا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عبدالرزاق بابا کا بھی کہ جنہوں نے مجھے ایسی پیاری شخصیت سے ملوایا اور اس ادارے سے ملوایا، اس ادارے کو انٹروڈیوس کروایا. اتنی اچھی جگہ پہ آنا آپ کو نہ صرف آپ دنیاوی کاموں کو سے روک ہوتے، میں کہتی ہوں انسان روحانیت طور پر بھی اس میں ہم لوگ بہت ہی تسکین پاتے ہیں. میاں صاحب اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے. میں پروردگار سے دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی سے امکنار کرے، آپ کو عمر دراز دے اور آپ اس کے ثابت قدمی سے کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. آپ اجازت دیجیے. زرکا نسیم. یہ سب آپ کو بھی